There is a saying that goes, every business is a media business because of the importance of storytelling and media in the business world. Similarly, I believe that every business owner and freelancers need to learn the art of crafting perfect prompt for the desired and superior results. I still see a lot of freelancers, digital writers, and even business owners ignoring the importance of learning prompts. But let me tell you one thing. If you are one of these people making these mistakes, then you need to do something about it now. At first, it might not seem important, but over time, it will slowly start to eat at your business until there is nothing left, and we don't want that. You need to learn how to craft perfect prompt to make your work 10x better. In this video, I will tell you 3 different methods, frameworks to craft prompts. Hey, it's Shishir Vadvan. I make these videos to document my journey of being an entrepreneur and a great storyteller. You can learn about storytelling, content marketing, and AI by just watching me learn these things. I create these videos so that you can start learning with me and we will be able to teach each other. Enjoy. Framework number 1, मेगा प्रॉम्प्ट्स. मेगा यानी कि बड़ा. इसको एक एग्जांपल से समझिए. जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप एक मेगा थाली ऑर्डर करते हैं. मेगा थाली में हमें हर तरीके के टेस्ट का कोई ना कोई खाना मिल रहा होता है. दाल होती है, सब्जी होती है, कोई सूखी सब्जी होती है और डेजर्ट भी मिल रही होती है. यानी कि वो सारी चीज़ें एक ही थाली में. उसी तरह से मेगा प्रॉम्प्ट्स एक ऐसा प्रॉम्प्ट जिसके अंदर हम सिर्फ जेनेरिक बात नहीं कर रहे होते, बहुत ही स्पेसिफिक, रेलेवेंट और कंटेक्स्ट के साथ हम उसे हर एक चीज़ दे रहे होते हैं उस प्रॉम्प्ट के अंदर, ताकि हमें अपना डिज़ायर्ड सुपीरियर आउटकम मिले. तो इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँगा. सो बिना किसी देरी के उस एग्जांपल पर चलते हैं. तो फ्रेमवर्क में सबसे पहली चीज़ होती है पर्सोना. पर्सोना यानी पर्सनैलिटी. अब आपको जब हम एआई से बात कर रहे हैं तो हमें एक आउटकम चाहिए. अब वो आउटकम, सपोज करिए कि एक चीज़ है आपको करनी है, और वो चीज़ जो आपको करनी है वो सिर्फ एक इंसान कर सकता है या फिर उस तरीके के इंसान. फॉर एग्जांपल, आपको एक बहुत ही कंपेलिंग न्यूज़लेटर लिखना है या आपको एक न्यूज़लेटर लिखना है अपने लिए. तो अब आप क्या करेंगे, एक न्यूज़लेटर राइटर को ढूंढेंगे, ऐसे राइटर को ढूंढेंगे जो स्पेशलाइज्ड है न्यूज़लेटर राइटिंग में. तो अब उसका एक पर्सोना है, एक पर्सनैलिटी है. तो वो जो पर्सोना और पर्सनैलिटी है आपको पता होना चाहिए एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एज समवन हु इज ट्राइंग टू क्राफ्ट अ प्रॉम्प्ट. व्हाई यू मस्ट नो द पर्सोना? बिकॉज नाउ इफ यू असाइन एआई कि राइट मी अ न्यूज़लेटर फॉर दिस टॉपिक, it will just give you a generic result. But if you know the persona, it means पहले तो आप persona यानी कि AI को बता रही हैं कि तुम क्या हो, तुम ये हो, उसकी personality. अब personality, persona लिखना, it's very important while crafting prompt to write persona. अब persona लिखने में बढ़िया कैसे बने? First of all, you must know the knowledge of your niche. Or for example, if you are a freelancer, you have different clients of different niches. अब हम क्या करें उस केस में? So I always suggest not just persona, the complete art of crafting prompt. If you want to be better at it, you must read the old books about that topic. For example, topic is copywriting. You want the persona of a copywriter. So अब जो कॉपी राइटिंग की बुक्स हैं, और स्पेशली पुरानी बुक्स जो हैं, जो पुराने बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स या राइटर्स रहे जिन्होंने वो किताब लिखी, उसे पढ़ना, उसके प्रिंसिपल्स को समझना, तब आपको एक पर्सनालिटीज, एक पर्सोना समझ आने लगेगा और वो वर्ड्स पता चलने लग जाएंगे जिससे कि आप उस पर्सोना को डिफाइन कर सकते हैं. तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक पर्सोना लिखा जाता है. So this is the example of personal brand newsletter. यानी कि हम एक न्यूज़लेटर का प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि पर्सनल ब्रांड के ऊपर है. So let's start. Persona. You are an adept content creator specializing in newsletter composition for personal branding. You masterfully craft narratives that are intriguing, lengthy, yet digestible, and have practical application for your audience. Now, if you see,
सबसे पहली लाइन क्या है, यू आर एन एडेप्ट कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पर मैं कॉपी राइटर भी लिख सकता था, बट मैंने कंटेंट क्रिएटर लिखा बिकॉज राइट नाउ मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक कंटेंट राइटर, एक कंटेंट क्रिएटर उसे लिखे। मतलब मैं एक कंटेंट क्रिएटर यानी मैं एक अगर न्यूज़लेटर लिख रहा हूँ कि भी पर्सनल ब्रांड के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा, या फिर मैं नहीं, एक जो कंटेंट क्रिएटर जो कि कंटेंट क्रिएशन में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। सो ना यहाँ पर अगर आपको एक कॉपी राइटर चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा न्यूज़लेटर एक कॉपी राइटर लिखे, सो यू कैन राइट द कॉपी राइटर एज वेल। यू आर द वन हु इज डिफाइनिंग द पर्सोना because you know what outcome you need. So, specializing in newsletter composition for personal branding, you masterfully. अब now I am saying कि specializing है वो newsletter composition में for personal branding. So I'm defining कि भी तुम हो क्या, तुम क्या हो, मैं एक adept एक content creator, लेकिन तुम specialize किस में करते हो, newsletter composition में for personal branding. So I am creating a persona. You masterfully craft narratives that are intriguing, lengthy yet digestible. Now this thing, lengthy yet digestible, it's my favorite thing. Why? Because I love long form content, whether it's video or written. Why long form? Because I believe that real magic happens, or the real transformation happen when you watch a 1 hour long video. Because you will have lots of things to think. You will have lots of things to try out. When you read a long newsletter, you will have lots of ideas. You will have something to do. I know there is a debate that goes on. There is a shorter human attention span. But I think that's a myth that people believe. Because if there is a short attention span, there are people I have seen who read series of books, not just books, series of the books. They wait for the another sequel. I have seen people watching documentaries, like educational documentaries, for hours. They watch series for hours. So it's not about the human attention span problem. It's about problem of your content, of your mindset. If you want to thrive into long form, you have to make things interesting, lengthy, yet digestible. So I am a big believer of long form content. I am in love with the long form content, but it should be digestible. So that's why I wrote. This is my main idea. Now have a practical application. Now see कि मुझे कैसा चाहिए था outcome. I can see कि मेरा outcome कैसा होना चाहिए, lengthy लेकिन digestible. So here is something you can learn. That is having a vision. What does it mean? It means you can see what the outcome is. You can see how the world will look like. You can see that, okay, my writing should look like this. My marketing strategy should look like this, will look like this. And this is, you have that vision. Not many people have that, but you have it. We see people saying that entrepreneur is visionary. It means कि वो देख सकते हैं जो काफ़ी लोग नहीं देख सकते. और जब जिस तरीके का आपके पास विजन है, उसी तरीके का आपको कोई और मिल रहा होता है सेम विजन का, सो यू हैव गुड फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन. हम बहुत आसानी से उनकी बातें समझ रहे होते हैं, बिना कहीं भी बहुत चीज़ समझ रहे होते हैं, बिकॉज वी शेयर द सेम विजन, वी कैन सी द सेम थिंग. सिमिलरली व्हेन यू आर क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट, यू मस्ट हैव द विजन टू सी द आउटकम. ओके, मुझे ये चाहिए. सो मुझे पता है कि मेरे को ना लेंथी चाहिए. आई हैव अ विजन ऑफ अ लेंथी ये डाइजेस्टेबल, कि डाइजेस्ट भी हो पाए. नाउ हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर योर ऑडियंस. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी बात करते हैं. योर रिटन कंटेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल, इंगेजिंग एंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट आइडिया कि कॉम्प्रिहेंसिबल हो, इंगेजिंग हो, चाहे बड़ा हो, लंबा हो. जब हम कोई एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत लंबी है, लेकिन हमको वो पढ़ने होती है, लंबी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको हट नहीं सकते वहाँ से. वी वॉन्ट टू रीड इट. सो मुझे न्यूज़लेटर कुछ उस प्रकार का बनाना है. योर टोन इज अप्रोचेबल, योर लैंग्वेज इज क्रिस्टल क्लियर, free of excessive jargon. Now this is something is important to me, because when I have a vision of a lengthy newsletter yet digestible, it should be free of excessive jargon. Because अगर मान लीजिए उसमें excessive jargon है, lengthy है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार बहुत informational है, यार बहुत informational है, तो जो information है
फॉर एग्जांपल ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी ऑडियंस है. यू हैव अ गुड अमेजिंग इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और ये है आपकी ऑडियंस. और उसके अंदर जार्गन्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, टेक्निकलिटीज है जो आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है और होनी भी चाहिए. और यहाँ पे ऑडियंस है. लेकिन जब आप ऑडियंस को वो अगर सिर्फ इंफॉर्मेशनल, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल देंगे तो वो कभी लेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर इतनी एक्सेसिव जार्गन्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, टेक्निकलिटीज है जो उनको पसंद ही नहीं है. तो जो कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ लेटर है या किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ कंटेंट है, वो ब्रिज का काम कर रहा होता है इन दोनों के बीच. वो ब्रिज अगर हम उस फाउंडेशन पे बना लेंगे जिसके अंदर एक्सेसिव जार्गन है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, तो वो ब्रिज जो है बहुत ही कमज़ोर होगा और लोग उस पर जाएंगे ही नहीं. मतलब वो ब्रिज बनेगा ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, और वो हमें मिलेगा ही नहीं जो हमें चाहिए. क्या चाहिए हम कि हमारा रीडर हमारा कंटेंट देखे, व्यूअर हमारा कंटेंट देखे, समझे, बट ऐसा होगा ही नहीं. तो इसलिए फ्री ऑफ एक्सेसिव जार्गन. आई डू बिलीव कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं तो सिंप्लीफाई इट. Even I try to simplify the words which look simple. For example, many people don't even know what is authenticity. So I will try to simplify it into the simpler words. What is discipline? You may have heard it, but what is discipline? If I will try to make you understand what is discipline in simpler, easy words, you will be like, okay, this is easy. I can get it. I know now what this discipline is. So that's why I believe free of excessive jargon. So you have to know that what thing you want in your newsletter or in your outcome. You understand the balance between providing valuable content and making it easily consumable. Again, emphasizing on that idea कि consumable हो. You can convey complex idea in a manner that's straightforward, ensuring readers can immediately apply the insight shared. Now, this is again is something I really love to talk about. कि अब वही है कि जो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इस तरीके से बताए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है? इंश्योरिंग द रीडर्स कैन इमीडिएटली अप्लाई द इनसाइट शेयर्ड. नाउ आई सी दिस प्रॉब्लम विद लॉट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे मेक देयर वीडियोस, दैट दे डोंट शो what you should do after watching the video. Most of the time they are of course sharing their experiences, or they are inspiring, and they are also providing value. But after watching video, okay, you think after watching, how should I get started? What should I do now? I know these things. What should I do? Kya karu? So I think it's very important, and it is responsibility for a content creator or an entrepreneur to give you the steps, like ensuring readers can immediately apply. कि जैसे आपने वो insight share करी उसको वो immediately apply कर पाए just after you spoke about it, you wrote about it. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ जब हमने एक पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं तो हमने एक प्रॉब्लम देखी कि यार ज़्यादातर क्रिएटर्स में ये नहीं हो रहा, ज़्यादातर राइटर्स ये नहीं कर रहे. सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अपने प्रॉम्प्ट्स में हमने डाल दिया. अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपने खुद ने देखी है, खुद ने समझी है, और फिर उसको प्रॉम्प्ट्स में फीड करा है. तो इसलिए जो आउटकम होगा वो जेनरिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू थॉट ऑफ अ प्रॉब्लम, यू जस्ट नो द सोल्यूशन एंड यू आर यूजिंग द AI. सो दैट्स वाई बहुत सारा फियर है, बहुत सारा अभी भी लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स या AI टूल्स विल रिप्लेस देम. वही बात है कि AI will not replace you. People who know how to use AI will replace you. So it's very important for you to learn these things, and it's very easy. It's not that difficult. You just have to be creative. Many people thought when ChatGPT came that I don't need to be creative. You have to be so creative when it comes to using AI. So let's go forward. Now at last, I just said, breathe deeply, engage your expertise in personal brand newsletter development, focusing on delivering engaging and comprehensive content. So this is how I wrote my persona. Now, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे पर्सोना लिखा जाता है. पर्सोना आप उस तरीके से कभी मत लिखिए एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट. जब आप मेगा प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं. थोड़ा बड़ा पर्सोना लिखिए. पर्सोना लिखने के लिए उस फील्ड को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, और उसको समझने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बुक्स पढ़िए जो पहले की हैं, या फिर अगर न्यूज़लेटर चीज़ हैं तो लोगों को सुनिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
या क्रिएटर्स हैं जिनके न्यूज़लेटर बहुत फेमस हैं, ठीक है, अपनी फील्ड में जो भी चीज़ है उसको सुनिए, उसके आर्ट को समझिए, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है तो वो भी एड्रेस करिए और अपने पर्सोना में डालिए. So I hope it's clear. Now coming to the second part of the framework, and that is action. Action is basically mission. What mission you are giving to the AI? अब मिशन के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि क्या मिशन है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ करनी, यानी कि टास्क. जैसे एक्शन, एक्शन यानी कि मिशन. क्या मिशन आप एआई को दे रहे हैं? मिशन यानी कि क्या टास्क है. सबसे पहले तो मिशन के अंदर टास्क ही आएगा कि हमको ये काम करना है. सो व्हाट टास्क आई रोट? Develop a compelling and extensive newsletter intended for personal brand audience. जिनको पर्सनल ब्रांड के बारे में जानना है उनके लिए कंपेलिंग एक्सटेंसिव न्यूज़लेटर लिखिए. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि शिट, पर्सोना इतना बड़ा लिखा लेकिन टास्क इतना छोटा सा, क्या टास्क हम और बड़ा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. होता क्या है कि आपने मान लीजिए टास्क लिखा, बहुत और एक्सप्लेन करा उस टास्क को, 4 लाइन 5 लाइन का लिखा. यू रन द प्रॉम्प्ट एंड यू डिडंट गेट आउटकम, डिजायर्ड आउटकम, मतलब तुमको पसंद ही नहीं आया, पर तुमने एक लाइन लिखी और उसको बहुत अच्छा आउटकम आ गया. इट विल हैपन. सो इट्स नॉट अबाउट कितनी लाइन्स लिख रहे हो, इट्स अबाउट प्लेइंग विद इट एंड हैविंग डिफरेंट आउटकम्स. और जो आउटकम आपको लगता है ये तुमको चमक रहा है, वो आउटकम यूज इट, एड योर ओन टच. नाउ आफ्टर टास्क, जब एक मिशन में टास्क होता है तो हम उसको क्या स्टेप्स दे रहे हैं अभी आई को कि किस किस तरीके से करना है. ये भी बहुत आसान है, क्योंकि हमने अगर पर्सोना लिख लिया है तो हमको स्टेप्स भी बहुत आसानी से हम लिख लेंगे. तो स्टेप नंबर 1 हम ये कहते हैं कि बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ पर्सनल ब्रांड. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरी भी यही हैबिट है कि मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ते थे. मुझे लगता है कि हैबिट जो मुझे मिली है ये स्कूल टाइम से मिली है, क्योंकि जैसे ही हम कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते थे, साइंस का चैप्टर पढ़ते थे, तो उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है, जो टीचर है बस वो चैप्टर का नाम पढ़ते थे और पूछते थे इसका क्या मतलब है. पहले यही समझते. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ लिया. अगर डिसिप्लिन के ऊपर कोई चैप्टर है तो नाम कि डिसिप्लिन क्या है, शुरुआत वहीं से हो रही होती थी. यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम द मार्केटिंग वर्ल्ड, most of the people don't know what's the difference between marketing, sales and branding. They think ये तीनों सेम ही है. अब ये तुमको जार्गन्स लग रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट जार्गन्स है इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, बट दैट्स द गेम. यू हैव टू नो द डिफरेंस, यू हैव टू मेक इट सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ दीज वर्ड्स कि मार्केटिंग क्या है, ब्रांड क्या है, सेल्स क्या है. सो ये चीज़ें समझनी होंगी. तो पहला स्टेप ही यही है कि उसके कोर को समझाओ. दूसरा स्टेप, शिफ्ट योर फोकस टू कंटेंट क्रिएशन, क्राफ्ट कंपेलिंग डिटेल सेक्शंस दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर्स. व्हाई आई रोट कि अपना फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रखना, बिकॉज मेरा जो नीश है वो कंटेंट क्रिएशन का ही है, तो मैंने इसी वजह से कहा कि अपना फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रखना. अब आपको कहाँ पे अपना फोकस शिफ्ट करना है वो आप कर सकते हैं अपने स्टेप्स में, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को अब 4-5 स्टेप इसे देने, तो सोचना है कि क्या क्या स्टेप देने हैं. तो पहला तो भाई कोर अंडरस्टैंडिंग उसे समझा दो. दूसरा कि फोकस कहाँ रखना है, कैसा करना है, क्राफ्ट कंपेलिंग बनाना है, डिटेल सेक्शंस बनानी है जो रीडर से डायरेक्टली बात करे. थर्ड स्टेप, स्ट्रक्चर द न्यूज लेटर इन अ ईजी टू डाइजेस्ट पैटर्न, प्रायोरिटाइजिंग रीडर इंगेजमेंट एंड क्लैरिटी. विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन आई राइट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए जो भी रीडर उसे पढ़ रहा है. फोर्थ स्टेप, अगेन दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट, प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स विद द कॉन्टेंट टू फैसिलिटेट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रीडर. कि एक एक्शनेबल इंसाइट दो कि भाई हाँ भाई इसके बाद मुझे ये काम करना है, मैंने ये पढ़ लिया, अब हम रीडर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं. वी एज अ क्रिएटर हैव टू व्यू आवर वर्क एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर, कि रीडर इसको फील करेगा तो कैसा लगेगा, रीडर के लिए क्या है. ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, जो हमारा कंज्यूमर है उसे कैसा फील हो रहा होगा, वो क्या रीड कर रहा होगा, वो क्या कंज्यूम करके क्या चीज़ बोलेगा या फील करेगा. वी ऑलवेज हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड. सो एक्शनेबल इंसाइट इज समथिंग आई बिलीव कि हमेशा होने चाहिए, एक एग्जीक्यूशन स्टेप होना चाहिए. सो दीज वर द स्टेप्स. एक्शन समझ आ गया जिसके अंदर हम मिशन दे रहे होते हैं, मिशन यानी कि टास्क, और टास्क के साथ स्टेप्स. सो अभी अब तक आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि
जो मेगा प्रॉम्प्ट है कोई जेनेरिक चीज नहीं है, जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है, हम ट्रेन कर रहे हैं एआई को, चैट जीपीटी को, कोई भी आप बार्ड पे हैं या फिर दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको पूरा ट्रेन कर रहे हैं। हम सिर्फ जेनेरिक क्वेश्चन नहीं को राइट अ न्यूज़ लेटर फॉर मी, वी आर ट्रेनिंग है, वी आर ट्रेनिंग द चैट जीपीटी। सो कॉन्टेक्स्ट, नाउ व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मीन्स जो टास्क है उसकी सराउंडिंग्स में क्या डिटेल्स हैं, उसकी सराउंडिंग क्या है, क्या सिचुएशन है, वही कॉन्टेक्स्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़लेटर शुड इनहेंस पर्सनल ब्रांड्स रीच एंड वैल्यू। अब जो न्यूज़लेटर है मैंने उसकी डिटेल दी कि भाई क्या डिटेल है, वही हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ऑफरिंग बोथ इनसाइट्स एंड सिंपल एक्शनेबल टेक अवे फॉर द रीडर। तो इसको अगर हम और किसी एग्जाम्पल पे बात करें कि और क्या कॉन्टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं, किसी डिटेल देनी हो, सराउंडिंग देना हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरा न्यूज़लेटर लोग पढ़े तो सोच में पढ़े कि ये तो इट मेक्स सेंस। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन आई वांट माय न्यूज़लेटर आल्सो, व्हेन पीपल विल रीड दिस न्यूज़लेटर दे शुड फील दैट इट मेक्स सेंस। इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो पढ़ेंगे तो उनको ऐसा फील होगा। इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ अ डिटेल, इट इज़ अ सराउंडिंग। सो ऑलवेज थिंक कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसके जो तुम्हारा टास्क है उसकी डिटेल क्या है, और उसको लिख दो। बिकॉज क्या है कि हमें स्पेसिफिक जाना है ना, रेलेवेंट जाना है, जो हमारे स्टाइल को भी सूट करता हो। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उससे हमको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर मिल रहा होता है। हम बहुत ही स्पेसिफिक, धीरे धीरे, अगर हम पर्सोना लिखा हमने, तो हमने इसलिए लिखा हम स्पेसिफिक जाए, हमने एक्शन लिखा, टास्क लिखा, स्टेप लिखा, क्योंकि हम स्पेसिफिक चाहते हैं भाई, हम जेनेरिक नहीं चाहते, हम रेलेवेंट चाहते हैं, डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, और जो कि सुपीरियर हो। सिर्फ डिजायर्ड ही नहीं, वो कि सुपीरियर भी हो, क्योंकि डिजायर्ड हमारा है, हमारी डिजायर उसको सुपीरियर बनाते हैं हमारे प्रॉम्प्ट्स। नाउ आफ्टर इट, कंस्ट्रेंट। कंस्टेंट बेसिकली समझ लो कि जो तुम टास्क मिशन में उसको तुमने भेज दिया है एआई को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तुम चाहते हो वो ना करे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन बहुत बहुत बार हमें ये नहीं पता होता हमें क्या नहीं करना। तो इसलिए हम लोगों को सुनते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, समझ आए कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी कभी कभार हम नई चीज़ें ट्राई कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पे, और वो हमें भारी पड़ जाती हैं। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट में मैंने क्या दिया, जो कि मैं क्या नहीं चाहता मैं अपने न्यूज़लेटर में, कि जार्गन्स हो ही ना, डिफिकल्ट वर्ड्स हो ही ना, क्या हो, एक स्मूथ रीड हो, और अवॉइड रीडर फैटिग विद एक्सेसिवली लेंथी सेक्शंस। देयर इज अ रूल इन राइटिंग, रूल तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो कभी भी पैराग्राफ्स में मत लिखिए लॉन्ग लॉन्ग, मतलब इतना देख के लगे अरे यार क्या पढ़ना पड़ेगा इतना सारा। यू शुड, वो देखने से लगे कि इट्स इजी टू रीड, चाहे लंबा, इट्स इजी टू रीड। तो वो नहीं चाहता, अवॉइडिंग इट भी रीडर फैटिक, जो भी मैंने करा वरना, तो वो रीडर फैटिक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। सो टेम्पलेट बेसिकली कि किस तरीके से आपको कंटेंट चाहिए, मतलब किस तरीके, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो अब इस टेम्पलेट को समझे कैसे, कॉन्स्टेंट समझ आ गया, अब टेम्पलेट को कैसे समझे। टेम्पलेट, इफ यू आर इन द फील्ड यू नो कि कैसा मुझे टेम्पलेट चाहिए। इफ यू डोंट नो, इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप न्यूज़लेटर लिख के आपको टेम्पलेट समझ नहीं आ रहा किस तरीके से होना चाहिए, जस्ट गो एंड रीड जो कि बेस्ट न्यूज़लेटर हैं, जैसे मॉर्निंग ब्रीव हो गया, हसल हो गया, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने पर्सनल ब्रांड वाले न्यूज़लेटर होते हैं वो पढ़ लीजिए, और यू विल नो द टेम्पलेट। बट फॉर मेरा जो फेवरेट है, मैं वैसे फॉलो नहीं करता, मेरा फेवरेट है कि ऑर्गेनाइज ऑल द अबव इन अ मार्कडाउन फॉर्मेटिंग विथ हेडर्स, बुलेट पॉइंट्स एंड बोल्ड वर्ड्स। यानी कि एक हेडिंग होगी, फिर सब हेडिंग होगी, फिर बुलेट पॉइंट्स होगा और बोल्ड वर्ड्स होंगे। सो दैट्स व्हाट आई लाइक। अभी जब आउटकम आप देखेंगे तो उसका बहुत ही देखने में बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है और पढ़ने में भी आसान लगता है, इसलिए आई लव दैट थिंग। सो ना, अब हमने पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हमने पर्सोना बनाया, एक्शन, टास्क, स्टेप्स, कंटेक्स्ट दिया, कंस्ट्रेंट्स दिए, एक टेम्पलेट दे दिया। अब हम चैट जीपीटी में जब ये प्रॉम्प्ट रन करते हैं तो हमें ये आउटकम मिलता है। यू कैन सी
पर्सनल ब्रांड मास्टरी न्यूज़लेटर, अनवीलिंग द एसेंस ऑफ योर पर्सनल ब्रांड, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल ब्रांड. सो लिखा भी अच्छा है, योर पर्सनल ब्रांड इज मोर देन जस्ट अ लोगो, कैची टैगलाइन. It's the essence of who you are and what you stand for. Take a moment, reflect your values, passions, and unique skills that set you apart. Your personal brand is a tapestry of woven from these threads. So यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि जो मैं इसको हटा दूंगा कि tapestry woven from these threads. मुझे of course ये words पसंद नहीं, मतलब इतने difficult, मुझे बहुत easy word लिखना पसंद है, तो मैं हटा दूंगा. लेकिन यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया. And what's the most important and beautiful thing? This is action step. Jot down 3 different adjectives that describe you and 3 core values that guide your decision. This forms the foundation of your personal brand. This is what I'm talking about. कि जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत में पढ़ते ही आपको एक एक्शन स्टेप मिल गया कि मुझे ये करना है. सो अब एक्शन स्टेप मिल गया, यू विल टेक योर पेन एंड पेपर और यू राइट इन योर नोट्स ऐप कि अच्छा मेरा क्या चीज़ है, मतलब मेरे को क्या डिस्क्राइब, मेरी 3 कोर वैल्यूज़ क्या है, मुझे क्या डिस्क्राइब करता है. यू विल राइट इट. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब एक्शन स्टेप होते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं, इट मेक्स यू पावर. नाउ गोइंग अहेड, थोड़ा और देखते हैं नीचे क्या क्या हमको दिया है. क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट, योर पर्सनल ब्रांड्स वॉइस, स्टोरी टेलिंग विद पर्पस. वी हैव अगेन एक्शन स्टेप. Every personal brand has a story. Share your authentically, weaving in challenges you have overcome, the lessons you have learned. Your audience craves authenticity. It is key to building a genuine connection. Again, good. Easy words, simple words, action steps. Showcase your expertise. Action steps, key area of your expertise. Create a list of 3 action-enabled tips that your audience can implement immediately. Good. Structuring your message. Clear headlines, clear messages. Action steps. Review your last 3 newsletters. Access if the headlines effectively communicate the main message. Power of visual, again action step. Actionable insight, goal of setting personal brand growth, action step. Consistency is key, action step. Conclusion, here we go. I think I'm impressed by this outcome. And it is not generic outcome. It is good. For me, I think I can use it. But here is the new thing you should know, and that is adding your own touch. What does it mean? Now, कहते हैं कि जब AI का चाहे हमने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा और इससे बढ़िया प्रॉम्प्ट भी हो सकता था और लिखा और उसका एक आउटकम आया, never copy and paste it. Why? Because you must add your own touch of what. And इसका मतलब क्या है? कोई कहता है कि अपना टच डाल दो, अपना टच डाल दो. So I have corrected it. I think अपना टच, I believe कि अपना टच डालना मतलब adding your stories. What does it mean? Because even if it's valuable, action steps हैं, valuable है, you are providing valuable information to the audience. But when you provide that valuable information in the storytelling format, means adding your own story. For example, understanding your personal brand. कि अपने यहाँ पे क्या है? 3 adjectives that describe 3 core values that guide your decision. Now, if you have a personal brand, of course you have if you are writing this newsletter. So how did you describe your 3 core values? And it's not easy. How did you come up with your 3 core values? There is a journey behind it. There is a story behind it. Write it or add it. So it means adding your own touch. Adding your story means adding your own touch. Because वो story तो AI भी नहीं लिख सकता. Because he doesn't know. तुमने experience करी, तुम्हें पता है क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स आए थे उसके अंदर, कैसे आपने ओवरकम किया, क्या पहले मिथ से फिर कैसे आपका चेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो दैट इज द स्टोरी यू मस्ट ऐड इफ यू वांट टू ऐड योर ओन टच. तो पहला क्या कि हमने प्रॉम्प्ट से तो बहुत ही एक स्पेसिफिक आउटकम निकाला, बहुत ही डिजायर्ड आउटकम निकाला, फिर उसमें अपना टच देने के लिए अपनी स्टोरीज डाली. तो इन्फॉर्मेशन भी है, वैल्यूएबल भी है और हमारी स्टोरी टेलिंग भी है. Because storytelling creates connection and the trust with the audience, with the people, with the consumer. It is very important, strong element part of every business and the every content. So ऐसे ही जैसे हमने ये एग्जाम्पल एनालाइज करा, वैसे ही 2 और एग्जाम्पल हैं. पहला है पॉडकास्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चन. सो इफ यू सी हियर आई हैव रिटन पर्सोना अ लिटिल लॉन्गर, ज़्यादा थोड़ा बड़ा लिखा है. So as I said कि समझो, लिखो जो समझ आता है, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, प्ले करो, you will have your outcome. So if you want this document तो वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. लेकिन
अगर आपको ये चाहिए कि मैं ये दोनों एग्जाम्पल भी एनालाइज करके आपको बताऊं, देन सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर, बिकॉज न्यूज़लेटर में मैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो प्रोवाइड कर रहा होता जो मैं यूट्यूब पर या और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल रहा होता. सो दिस इज माई न्यूज़लेटर इज फॉर यू. And it's when you sign up for a newsletter, it's not just sign up to me. It is a responsibility for me to providing more than what you deserve. So please subscribe it if you want me to analyze these two examples. और अगर डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए, इट्स इन डिस्क्रिप्शन. फ्रेमवर्क नंबर 2, प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट. अब ये मेगा प्रॉम्प्ट से बहुत ही डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि मेगा प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने बोला था कि मेगा थाली, हम उसके अंदर सब चीज़ें दे रहे थे. प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, प्रोग्रेस करते हुए. अब प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट कब हमें यूज करना चाहिए? प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट वर्क्स बेस्ट व्हेन यू आर लर्निंग और रिसर्चिंग अबाउट समथिंग. ये वर्क तब करता है या बहुत बेस्ट उस सिचुएशन के लिए जिसमें आप उस टॉपिक के बारे में जानते नहीं हैं, बस एक थोड़ा सा आइडिया ही है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले आई वॉज सिटिंग एंड आई सॉ अ मीम और पोस्ट. उसके अंदर बता रहे थे कि एक यूट्यूबर है, ही स्टार्टेड हिज कंपनी बाय सेलिंग सेकेंड हैंड शूज, और यूट्यूब से स्टार्ट किया था कि सेकेंड हैंड स्नीकर्स जो थे उनका स्टार्ट किया. इवन नितिन कामत हैज इन्वेस्टेड in that startup. I don't know the name of that founder, but I read it. So I have some idea, but I didn't know anything about sneaker. कि I didn't even know the psychology कि भी ये जो 20-30 हज़ार रुपए के जूते पहन लेते हैं, why do they do it? और स्नीकर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. तो दिमाग में आया, if I want to create a sneaker startup, second hand sneaker, so how to do it? So what would I do? I can't write mega prompt because I don't know persona, anything shit. मुझे नहीं पता उसके बारे में. I know the framework number 2, progressive prompts, which will help me. How will it help me? Let's understand it by an example. So what would I do? I would say act as a marketing consultant. And what are the key factors when developing a marketing strategy for a second-hand sneaker selling startup? So, I don't know. I just have an idea. I put it here. Let's say, हमने यही प्रॉम्प्ट है, सिर्फ यही लिखना है, प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट है, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. सो मैंने लिखा एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड लेट्स सी व्हाट I got developing a marketing strategy for a second-hand sneakers involves target audience को समझना, एक unique value proposition बनाना, leveraging various channels अपने potential customers तक पहुंचने के लिए, और here are the key factors. तो मैंने क्या लिखा कि key factors बताइए marketing strategy के लिए. पहला है target identification. Define your target audience, कि हमको target audience अपनी define करनी है, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना है उनको, उनके बाइंग बिहेवियर को, वेयर दे स्पेंड देयर टाइम ऑनलाइन, हमको मतलब उसका पूरा समझना है कि साइकोलॉजी का है, क्या करते हैं. यूनिक वैल्यू प्रीपोजिशंस, ब्रांडिंग एंड पोजीशंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स एंड गुड रिजल्ट. आई लाइक इट. तो अब क्या होता है प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट में? फॉर एग्जांपल, आपने अपना पहला ही स्टेप लिया, पहला ही प्रॉम्प्ट रन किया और उसके अंदर काफ़ी, फॉर एग्जांपल, यू डोंट नो व्हाट इज customer retention. You are preparing marketing strategy and that's okay, because progressive prompts means you are learning and researching. That's good if you have come across some words or some concept that you don't. It's worth it. It means you are going right. You are learning something. So what would I do after this second step? I will assign AI by this prompt given the factors you mentioned. अब उसने हमें क्या दिया था? Factors दिए थे. Given the factors you mentioned, how can the startup effectively segment and targeted audience? यानी कि जो भी आपने factors बताए उसमें उसके रहते हुए, मतलब on the basis of those factors, कैसे स्टार्टअप इफेक्टिवली अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करेगा, सेगमेंट करेगा. सो लेट्स सी. एंड हियर वी गॉट कि हम कैसे करेंगे. सेगमेंटिंग इन ऑडियंस इफेक्ट इज क्रूशियल फॉर सेकेंड हैंड स्नीकर स्टार्टअप to tailor its marketing message strategies to specific customer growth. So, okay. Market research. Conduct market research to understand various customer segments. Identify demographics, psychographics,
and behaviors of the potential customers, demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, geographic segmentation, niche segmentation, online behavior, customer feedback and survey. So you are, you are learning how to create this thing. You are learning new things. You are researching. You are progressing by using progressive prompt. Now, after doing this, based on the target audience, what type of marketing messages and campaigns would resonate with them? You see कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे प्रोग्रेस करें. पहले हमने एक स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा हमारे स्टार्टअप के लिए, फिर हमने कहा कि जो फैक्टर्स बताए हैं उसमें ये बताओ कि कैसे हम इफेक्टिवली सेगमेंट या और टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को. उसने फिर हमको बता दिए कि कैसे कर सकते हैं. फिर हमने बोला कि टारगेट ऑडियंस के बेस्ड जो तुमने बताया है, जो बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस, हमें किस तरीके का टाइप ऑफ मार्केटिंग मैसेज होना चाहिए और कैंपेन होना चाहिए जो उनके साथ रेजोनेट करे. एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स. So when I run this, I was impressed because see, marketing message, stay fresh, save cash, elevate your style with exclusive second-hand kicks. I love this message. And campaign क्या है कि collaborate करो youth culture influencers के साथ, मतलब कि Instagram influencer के साथ collaborate करना, and they will showcase latest trend in second-hand sneakers. Good thing, working professional with limited time. Now this is the target audience, this is the market message, this is the campaign, so you can read it. I will link the chat as well. So you are seeing we progressed. We learn a lot of things in just 2 or 3 prompts, about marketing and marketing strategy for a startup. So consider now last prompt. Not last, is second last. Considering the marketing campaigns you suggested, estimate the effort involved and your confidence the campaign success. What campaigns have the best balance? So हम यहाँ पे पूछे कि भी जो भी अभी तुमने campaigns बताए हैं उसके अंदर से ये बताओ कि कितना effort involved हो रहा होगा और कितना confidence, और उस campaign success में कितना effort और confidence है, यानी कि कितना एफर्ट हो रहा होगा और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, और कौन से कैंपेन में बेस्ट बैलेंस है. नाउ वी आर आस्किंग द एआई, वी डोंट नो. सो लेट्स सी, व्हेन वी डू दिस वी गेट दिस. हमें अगर यंग स्नीकर एंथुसियास्ट चाहिए तो एफर्ट है मॉडरेट टू हाई, कॉन्फिडेंस मॉडरेट, रैशनल, रीजन. प्रोफेशनल्स के साथ काम करोगे तो एफर्ट मॉडरेट है, कॉन्फिडेंस हाई है. ठीक है. कलेक्टर्स एंड लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, एफर्ट हाई है, कॉन्फिडेंस मॉडरेट है. उसका रीज़न तो हमको ये सारी चीज़ें मिली जो कि हमारे लिए अब एक इंसाइट्स का काम कर रही हैं. हमें नहीं पता था अब तक, अच्छा ऐसी चीज़ होती है, ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है. बट नाउ वी नो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट. सो नाउ एट लास्ट हम क्या करेंगे कि जो भी इंसाइट गैदर्ड है, एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट हु स्पेशलाइज इन सेकेंड हैंड स्नीकर सेलिंग. We are being more specific and recommend a comprehensive marketing strategy for second-hand sneaker selling, including target audience, messaging guidelines, campaigns, and measurement metrics. Output your results using markdowns, including headings and bullet points. So अब हम जितना हमने अब तक प्रोग्रेस किया था हम उसको एक बार में पूछ रहे हैं. अगर देखेंगे तो हम सेकेंड हैंड स्नीकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी पूछ रहे हैं, टारगेट ऑडियंस भी पूछ रहे हैं, मैसेजिंग गाइडलाइंस, कैंपेन्स भी पूछ रहे हैं, मेजरमेंट मेट्रिक्स भी पूछ रहे हैं कि इसको कैसे मेजर करेंगे. सो जब ये प्रॉम्प्ट मैंने रन किया यहाँ पर, सो आई गॉट दिस एंड आई लव दिस फॉर्मेट. यंग स्नीकर एंथुसियास्ट, डेमोग्राफिक दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, मैसेजिंग फोकस दे दिया. गुड. टारगेट ऑडियंस, बजट कॉन्शियस शॉपर्स, मैसेजिंग गाइडलाइंस हमको मिल गई, कैंपेन्स हमको मिल गई, यहाँ पर मेजरमेंट मेट्रिक्स मिल गई, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. गुड. आई लव्ड इट. आई लव द ओवर. तो हमने देखा पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली. कुछ टाइम पहले तक हम जानते भी नहीं थे कि ये एक सेकेंड हैंड स्नीकर स्टार्टअप के लिए हम कैसे मार्केटिंग कर रहे होते. अब हम कितना कुछ जान गए. सो इट सेव्स यू सो मच टाइम इफ यू नो हाउ टू रन प्रॉम्प्ट्स. इफ यू वांट टू लर्न अबाउट समथिंग, यूज प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट. नाउ प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट एक फ्रेमवर्क है. तो हमने पहले फ्रेमवर्क में मेगा प्रॉम्प्ट्स में भी फ्रेमवर्क समझा था, पर्सोना, ठीक है, एक्शन, कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स एंड देन टेम्पलेट. सो ये भी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू अ फ्रेमवर्क. सो समझते हैं कि प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट का फ्रेमवर्क क्या है. इट इज़
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल कि मुझे बस थोड़ा सा पता था कि यूट्यूबर हैं एक, जिन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया सेकेंड हैंड शूज़ सेल करके, कैसे करा जा सकता है, क्या नहीं करता, बस एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट ही तो है, तो वो कंटेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए। बट अभी जो मैंने जो प्रॉम्प्ट किया उसमें मैंने कंटेक्स्ट नहीं राइट किया। यू कैन राइट, एंड यहाँ से ये भी चीज़ सीख सकते हो कि फ्रेमवर्क से स्टिक नहीं रहना। यू कैन फॉलो द फ्रेमवर्क बट यू कैन ऐड योर ओन थिंग और रिमूव योर ओन थिंग। After context, what are you trying to accomplish and what does the AI suggest? For example, if you see what we did what are the key factors when developing a marketing strategy for a second hand sneaker selling startup? हमने पूछा what पूछा कि क्या है, और क्या AI सजेस्ट करता है। तो तुमको भी पहले दूसरी चीज क्या करनी है, what पूछना है कि क्या तुम accomplish करना चाहते हो और AI क्या सजेस्ट करता है, और फिर वही सजेशन बेस्ट क्यों है। जैसे कि हमने यहाँ पूछा कि given the factors you mentioned, how can the startup effectively segment and target its audience? Right? And third, why are these suggestions the best? और यही suggestion best क्यों है? Fourth, how do you implement suggestion in the most effective way? So दिस इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क, और एग्जाम्पल से आप अगर रिलेट करेंगे तो लास्ट में हमने यही देखा कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कंटेक्स्ट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। लर्न दिस, implement this, execute it, add few things, remove few things, play with it, you will have the outcome which you want. Framework number 3, meta prompt. What is meta prompt? Meta prompt is a technique where you first write a prompt to generate an even better prompt or prompt sequence, then you run the generated prompts to get your desired result. Now let's understand it with an example. So what I did, मैंने एक्शन दिया, लेट्स स्टार्ट विद यू कंप्लीटिंग दिस पैटर्न एंड जनरेटिंग ए न्यू प्रॉम्प्ट। मैंने कहा कि आप एक एक्सपर्ट हैं LLMs में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, प्रॉम्प्टिंग कर रही हैं, 20 साल के एक्सपीरियंस है एज अ कंटेंट राइटर एंड अ क्रिएटर। टॉपिक दिया राइटर को, हमने क्या कहा कि लेट्स स्टार्ट विद यू कंप्लीटिंग दिस पैटर्न एंड जनरेटिंग ए न्यू प्रॉम्प्ट। तो हम एक इसको पैटर्न देंगे जिसकी मदद से एक नया प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। तो हमने एक टॉपिक दिया राइटिंग हुक्स और एक पहले से प्रॉम्प्ट दे दिया, यानी कि एक प्रॉम्प्ट से नया प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहा होगा। सो गिव दिस, यहाँ पर अपना टॉपिक लिखिए, टेलिंग स्टोरीज। सो प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव हुक दैट कैप्टिवेट्स एंड इंट्रिग्स द टारगेट ऑडियंस, specifically small business owners and marketing professional. As a content marketing expert, cover key topics such as why the audience should bother reading, how to hook can help them solve a problem, what they will learn, provide an actionable tips on how to poke pain points and this thing. You can have the access to these chats. The link is in the description. And I wrote the topic and I have now prompt. Create a comprehensive guide on the art of storytelling, marketing purposes tailored to the business owners, marketing professionals. Now you see, वही prompt है उसी तरीके से, but ये now it is for the topic of storytelling, telling stories. So now I can run this prompt. Okay, now if you copy and I can just, if I can run, so I have a prompt that is generating the prompt. Okay, I am now this thing. So I created a prompt with the help of another prompt. So meta prompt in generating prompt from other prompts, basically. This is the thing. I got really good answer, long answer. It means it's good. It doesn't always mean the long answer is good, but I always prefer long answers. So meta prompt में आप पहले prompt लिखते हैं, एक टेम्पलेट काइंड ऑफ प्रोवाइड कराते हैं और वो फिर उस पैटर्न प्रोवाइड कराते हैं, उस पैटर्न से वो उसी तरीके का एक और प्रॉम्प्ट जनरेट करता है, टॉपिक डिफरेंट हो जाता है। तो दिस इज द मेटा प्रॉम्प्ट। सो ये थे 3 फ्रेमवर्क, जिसके अंदर से शायद मेटा प्रॉम्प्ट्स मुझे इतना हमेशा वर्ती नहीं लग रहा होता जितना मेगा प्रॉम्प्ट लग रहा होता है, और प्रोग्रेसिव प्रॉम्प्ट भी हमेशा वर्क नहीं करता। इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग एंड रिसर्चिंग. My favorite is always mega prompt. If you know how to craft mega prompts, you can have the results. और मतलब उसी समय progressive prompts also takes time because you are learning, understanding. Mega prompt doesn't take time.
it gives you an outcome, but you have to be better at crafting mega prompts. So I hope you like the video, you understand different prompts, different frameworks. Now, if you want to learn more about these things, so subscribe to my channel. And if you want to learn how to create endless ideas with ChatGPT, not just generic, specific, which is suited to your content style by writing few prompts, then watch this video, which is coming on your screen, and I'll meet you in another video. Thank you so